डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है, वे कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। जी हाँ, वहीं महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हैं। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने का यूं ही तैयार नहीं करते थे, बल्कि सत्य और अहिंसा की नीति का उनके पास बल था, जिसका प्रयोग कर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति के आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। पैरा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के एक ही स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। 1891 में गांधी बैरिस्टरी पास कर स्वदेश आए और बंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 में तब हुआ, जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। वे जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी, इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए, तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया, वह था बिहार के चंपारण जिले में नीलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्त दिलाना। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध
उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। स्टॉप। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत की मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। स्टॉप। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्टॉप। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। स्टॉप। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया, तो गांधी जी ने 13 मार्च, 1930 को अपनी दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी नमक कर बनाया। स्टॉप। इस तरह, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। स्टॉप। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती की वजह से टूट गया, परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। स्टॉप। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्टॉप। वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई है। स्टॉप। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। स्टॉप। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, किंतु आज़ाद मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके, इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत में विभाजन की शुरुआत हुई, तो वे बहुत दुखी हुए। स्टॉप। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को रोका नहीं जा सका। स्टॉप। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई। स्टॉप। कट्टरवादी मुसलमानों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। स्टॉप। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। स्टॉप। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया। स्टॉप। 30 जनवरी, 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। स्टॉप। इस तरह, सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया। स्टॉप। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हों, किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। स्टॉप। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। स्टॉप। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। स्टॉप। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना। स्टॉप। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं। स्टॉप। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना। स्टॉप। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज संभव है। स्टॉप। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। स्टॉप। शांति प्रेमी टॉलस्टॉय तथा हेनरी डेविड थारो उनके आदर्श थे। स्टॉप। चोरी चोरा में तनिक हिंसा को जाने पर गांधी जी ने
तमाम आलोचनाओं के बाद देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।